तो हम देखते हैं इन क्वेश्चंस पे बेस्ड, इन फार्मूलोज पे बेस्ड क्वेश्चन किस प्रकार से हम कर सकते हैं। तो अभी यहाँ कुछ 5-7 क्वेश्चनों से हम इनको फार्मूले जो है उनका एप्लीकेशन सीखेंगे। सिंपल फार्मूले और जो हमारे प्रोडक्ट ऑफ टू डिवीज़न रूल के फार्मूले हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं इस वीडियो में हम सीखेंगे। और इस वीडियो के लास्ट में आपको कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे जो कि आप प्रैक्टिस में सॉल्व कर सकते हैं, और उन क्वेश्चंस के आंसर भी आपको वहीं मिल जाएंगे, जिससे कि आप आपकी जो क्वेश्चन है उनको जांच सके कि क्या आपने जो मेथड से जो आपने सीखा है इस वीडियो से वो आपने सही सीखा है कि नहीं, या फिर आप उन क्वेश्चंस जिनमें आपको डाउट है वो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी आप लिख कर बता सकते हैं, तो उनके सेपरेटली हम सॉल्यूशन भी आपको अलग से प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो देखते हैं इन कुछ क्वेश्चंस जिससे हम डिफरेंशिएशन को आसानी से समझ पाएँ। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है y = ax² + bx + c। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएशन करने पे जो y है वो कन्वर्ट हो गया dy/dx में, और यहाँ सेपरेटली तीनों फंक्शंस में डिफरेंशिएशन होगा। तो पहले हमने यहाँ a कांस्टेंट टर्म सेम लिखते हुए d/dx करा x² का, क्योंकि यहाँ पे दो टर्म है और हम सिर्फ x का डिफरेंशिएशन जानते हैं, इसके लिए यहाँ पे हमें कांस्टेंट टर्म एज इट इज़ लिखना होगी। फिर सिमिलरली यहाँ पे b भी हमने सेम लिखा और d/dx करा हमने सिर्फ x का, और लास्ट में हमारे पास में कांस्टेंट टर्म ही है, इसके लिए हम यहाँ d/dx ऑफ c लिखेंगे। तो यहाँ हम दोनों में पावर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ हम पावर फॉर्मूला अप्लाई करते तो a एज इट इज़ 2 जो पावर है वो आगे आ जाती है और पावर 1 कम हो जाती है। जो हमारा फॉर्मूला है वो है d/dx ऑफ x⁴ n इज इक्वल्स टू n x⁴ n-1। मतलब जो पावर है वो पावर आगे आ जाएगी और पावर 1 कम होकर रिप्रेजेंट हो जाएगी। तो ये हुआ x2 आगे x⁴ 2-1 प्लस b एज इट इज़ डिफरेंशिएशन ऑफ x इज़ 1 प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट टर्म इज़ 0। तो यहाँ हम इसे रीअरेंज करके लिखेंगे। तो ये हो गया 2ax प्लस b। इससे ज़्यादा हम इसे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं, तो यही हमारा फाइनल आंसर है। तो ऐसे सिंपली हम फॉर्मूले यूज़ करके डिफरेंशिएशन की प्रोसेस कर सकते हैं। तो अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है y = 5x⁶ - 8x⁴ 3 + 11x⁴ 10। तो हम फिर यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, देन dy/dx इज इक्वल्स टू 5 एज इट इज़ d/dx ऑफ x⁶ - 8 इंटू d/dx ऑफ x⁴ 3 प्लस 11 इंटू d/dx ऑफ x⁴ 10। अब यहाँ हम डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, वही पावर फार्मूला यहाँ तीनों में अप्लाई हो रहा है। तो 5 एज इट इज़ 6 इंटू x⁶ 6-1 दैट इज़ 5 माइनस 8 एज इट इज़ 3x⁴ 3-1 दैट इज़ 2 प्लस 11 एज इट इज़ 10x⁴ 10-1 दैट इज़ 9। इसे सिंप्लीफाई करेंगे हम। 5×6 = 30 x⁴ 5, 8×3 = 24 x⁴ 2, 11×10 = 110 x⁴ 9। यही हमारा फाइनल आंसर है, इससे ज़्यादा हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास y = x + 2 होल स्क्वायर। तो यहाँ फिर हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, और डिफरेंशिएशन ऑफ y इज dy/dx। और यहाँ पे अगर हम यहाँ देखें तो ये
फंक्शन टू द पावर फंक्शन है और ये कंसेप्ट अभी हमने सीखी नहीं है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर पाएंगे क्या? हम यहाँ डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं कर पाएंगे, तो हमें इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करना होगा। अगर हम डायरेक्ट डिफरेंशिएशन फंक्शन ऑफ फंक्शन नहीं जानते तो हम इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। और ये दिख रहा है हमें a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो हमें पता है a प्लस बी होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो हम यहाँ पे यही आइडेंटिटी अप्लाई कर देते हैं और तो रिजल्ट मिलेगा x स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर और y इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4x एंड स्क्वायर ऑफ 2 इज 4। अब ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तो यहाँ हम इसे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x कर सकते हैं। तो डिफरेंशिएशन ऑफ y dy बाई डी x स्क्वायर के लिए डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर 4 एज इट इज, नाउ डी बाई डी एक्स ऑफ x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 4। तो dy बाई डी एक्स से differentiation of x square is 2x, 4 as it is, differentiation of x is 1 and differentiation of 4, तो 4 यहाँ कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होगा 0। तो हमारा आंसर आ रहा है dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2x प्लस 4। अब देखते हैं हम एक और एग्जाम्पल जिससे आपको ये समझ में आएगा डिफरेंशिएशन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल्स टू ई टू द पावर x प्लस लॉग x प्लस 10x। तो अब यहाँ हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x dy बाय dx एंड डिफरेंशिएशन ऑफ ई टू द पावर x प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग x प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 10x। अब ये डायरेक्ट फॉर्मूलेज हैं, तो यहाँ हम फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ई टू द पावर x का डिफरेंशिएशन ई टू द पावर x, log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x और 10x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x। यही सिंपलेस्ट फॉर्म है, इसके लिए यही आपका फाइनल आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ देख रहे हैं y इज इक्वल्स टू अंडर द रूट x प्लस 1 अपॉन अंडर द रूट x होल स्क्वायर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में ये हमें डायरेक्ट फंक्शन ऑफ फंक्शन का क्वेश्चन दिख रहा है और यहाँ देख रहे हैं हम कि अंडर द रूट एक्स प्लस 1 अपॉन अंडर द रूट एक्स एक फंक्शन है जो पावर 2 के साथ लिखा हुआ है। तो ये फंक्शन ऑफ फंक्शन जो है ये अभी हमने सीखा नहीं है, इसके लिए हमें और किसी मेथड को यूज करके इसे सॉल्व करना होगा। तो हम सबसे पहले ये जो फंक्शन हमें दिया हुआ है इसे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं और यहाँ हम यूज कर सकते हैं आइडेंटिटी a प्लस बी होल स्क्वायर। तो सबसे पहले हम a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज करेंगे। तो आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ y इज इक्वल्स टू अंडर द रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे तो बचेगा x, या अंडर द रूट x से अंडर द रूट x कंप्लीट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2 प्लस अंडर द रूट x कैंसिल होगा, अंडर द रूट कैंसिल होगा स्क्वायर से तो मिलेगा हमें 1 अपॉन x। तो अब ये थोड़ा सिंप्लीफाई हो चुका है, इसको हम फिर रीअरेंज करेंगे। x प्लस 1 अपॉन x को हम लिख सकते हैं x टू द पावर -1, जिससे कि हम पावर फॉर्मूला आसानी से यहाँ अप्लाई कर पाएंगे, और प्लस 2 एज इट इज। अब यहाँ हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x एंड डिफरेंशिएशन ऑफ y इज dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, अब यहाँ डिफरेंशिएशन ऑफ x हमें करना है, फिर हमें करना है डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर -1 और लास्ट टर्म d बाई डी एक्स ऑफ 2 मिलेगी। तो दोस्तों डिफरेंशिएशन ऑफ x जो है वो तो 1 होता है, और यहाँ x टू द पावर -1 का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ अप्लाई होगा पावर फॉर्मूला। तो आपको पता है पावर फॉर्मूला क्या होता है जी, x टू द पावर n का जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं
तो हमें मिलता है n x टू द पावर n माइनस 1। तो उसी फॉर्मूले को हम यहाँ यूज़ करेंगे। तो ये होगा -1 x टू द पावर -1 और लास्ट टर्म डिफरेंशिएशन ऑफ 2 मीन्स कांस्टेंट और डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट टर्म 0 होता है। तो ये dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स टू द पावर -1 मिलके -2 बन जाएगा। और चाहो तो हम नेगेटिव पावर को 1 के अपॉन में लिख के पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं और यह आपका फाइनल आंसर है। अब कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ 2 और डिवीजन रूल के, जिससे इन क्वेश्चंस की भी हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी। ये प्रोडक्ट ऑफ 2 और डिवीजन रूल हमने लास्ट ईयर 11th क्लास में प्रैक्टिस कर चुके हैं। लास्ट ईयर 11th क्लास में ही हमको ये टॉपिक था, पर अभी 12th क्लास में फिर से यूज होने वाला है। इसके लिए हम कुछ क्वेश्चंस करके इसे रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन देख रहे हैं y इज इक्वल्स टू cos x अपॉन 1 प्लस साइन x। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि हमारे पास में दो फंक्शन है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में। तो हम यहाँ प्रोडक्ट ऑफ 2 अप्लाई करेंगे। तो एक बार हम फिर से फॉर्मूला लिख लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ 2 का, डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन अपॉन सेकेंड फंक्शन इज इक्वल्स टू सेकेंड फंक्शन सेम डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन सेम डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन अपॉन सेकेंड फंक्शन का स्क्वायर। तो ये हमारा डिवीजन रूल का फॉर्मूला है। और यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन हम cos x और सेकेंड फंक्शन 1 प्लस साइन x सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो मिलेगा हमें dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू सेकेंड फंक्शन सेम मीन्स 1 प्लस साइन x सेम d बाय dx of cos x minus cos x same d by dx of 1 plus sin x whole upon 1 plus sin x whole square। अब डिफरेंशिएशन करते हैं हम। तो 1 प्लस साइन एक्स सेम, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स इज माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स सेम, डिफरेंशिएशन ऑफ 1 इज 0 एंड डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स होल अपॉन 1 प्लस साइन एक्स होल स्क्वायर। अब यहाँ हम मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो 1 का मल्टीप्लाई जब साइन में होगा तो हमें मिलेगा माइनस साइन एक्स प्लस माइनस माइनस, साइन का मल्टीप्लिकेशन साइन में होगा तो मिलेगा माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस सेम कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर एक्स होल अपॉन 1 प्लस साइन एक्स होल स्क्वायर। अब यहाँ हम देख रहे हैं माइनस साइन एक्स हमने सेम लिखा और लास्ट जो दो टर्म्स है उन दोनों टर्म्स में माइनस साइन कॉमन आ रहा है। तो यहाँ हम माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं। तो हमारे पास बचेगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होल अपॉन 1 प्लस साइन एक्स होल स्क्वायर। तो माइनस साइन एक्स एज इट इज, और हम जानते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स आइडेंटिटी होती है। तो उसकी प्लेस पे हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस अपॉन 1 प्लस साइन एक्स होल स्क्वायर एज इट इज। अब हम देख रहे हैं न्यूमरेटर में माइनस साइन कॉमन आ रहा है तो हम लिख सकते हैं यहाँ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस कॉमन 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स होल स्क्वायर। यहाँ 1 प्लस साइन एक्स एक पावर कैंसिल हो जाएगी तो हमारा फाइनल आंसर आएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू -1 अपॉन 1 प्लस
साइन एक्स। तो यही हमारा फाइनल आंसर है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन था जो कि बेस्ड था डिवीजन रूल पे। और अभी आगे हम और क्वेश्चंस देखते हैं जिसमें प्रोडक्ट ऑफ टू डिवीजन रूल के कुछ और क्वेश्चन होंगे।